एक्सप्रेशन। कहीं पे आपको ये चीज़ नहीं दिखाई होती कि यार ये बात अब ड्रैग हो रही है, या ये लफ्ज़ पूरे कर रहा है, या ये अल्फाज पूरे कर रहा है, या ये किताब को लंबा कर रहा है। जिस तरह हमारे बच्चे नहीं कहते सारे एक और आंसर शीट दे दें, उसकी वजह कि क्या है, गधों की रेस हो रही है। सबको पता है कि मैं भी एक गधा हूँ, और यहाँ पर जो गधा सबसे लंबा भागेगा वो फर्स्ट आएगा। तो इसीलिए लिखी जाओ की बिल्डिंग अप ट्रैश। हमारी स्टोरी टेलिंग का भी यही हशर है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग एक दूसरे की अटेंशन को इतना फॉर ग्रांटेड यहाँ पे लेते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ये जो पब्लिक स्पीकर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स, साफ़ी हजरात भी, अच्छा सामने अवाम बैठी हुई है, 500 बंदों का हॉल है, उसमें चलो बैठ गए हैं 50-60, अगर गलती से तुम्हारी ਤੁਹਾਡੀਆਂ चवलां सुना ना ही गए ने, तो उनका ये अशर तो ना करो कि सामने बैठ के ना एक कहानी शुरू हो गई है। आज मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते मैं मार्केट में गया, मैं सब्ज़ी ले रहा था और मैंने अभी एक कद्दू उठाया ही था कि उसके ऊपर एक कीड़ा था, और मैं उसको हटाने ही लगा था तो एक बंदा आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि इस कीड़े को आपने नहीं छेड़ना। उसकी वजह यह है कि ये वो कीड़ा है जो 9 मई को बाहर निकला था और उसने एहतजाज किया था, और अगर आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे तो मेरे सेंटिमेंट हर्ट होंगे और इमरान खान को रिहा करो। तालियां। ओ भाई क्या सुना रहे हो यार, मतलब कोई सब्सटेंस की बात करो, कोई जो आगे बैठे हैं उन पे कोई रहम करो कि उन्हें कोई चीज़ ही दे जाओ बात करते हुए। अगर हम 20 मिनट की बकवास कर रहे हैं या कोई और बंदा, हंस सकते हैं आप लेकिन बात सीरियस है। अगर हम कोई 15-20 मिनट की बात कर रहे हैं तो कोई एक किताब ही मिल जाए यार जो मैं घर जाके पढ़ लूँ वो सुनने के बाद। कोई एक बात ही मिल जाए जो मैं जिसको बाद में गूगल करूं और मैं कहूं कि हाँ यार ये नई चीज़ मुझे पता चली है। कोई कुछ तो ऐड करो यार अगलों के दिमागों में। आप तो उसी को री इनविगरेट, वही एक ही जो है ना वो लस्सी का ड्रम भरा हुआ है, उसमें ही चम्मच मार के चले जाते हो, उसे और लंबा कर देते हो। तो यहाँ पर मैं अभी सुन रहा था किसी साहब की, थोड़ी देर पहले किसी ने वीडियो भेज दी, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े आदमी हैं, नहीं तो आपको पता है यहाँ से क्लिप चोरी हो जाता है, वहाँ चले जाते हैं लोग। कहानी क्या सुना रहे, मैं एक जगह गया, वहाँ पर एक पता नहीं क्या, मैं अब कुछ भी बोलूँगा ना तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा कि मेरी एक दिल में ख्वाहिश है, मेरी दिल में ख्वाहिश ये है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैंने आपको 2-4 चीज़ें दिखानी। भाई मुझे चौथा मिनट हो गया वीडियो में, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैंने आपको 2-4 चीज़ें दिखानी। भाई मुझे, या तुमने उसके साथ क्या किया, या दोनों का ब्रोमांस है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? मैं की करा नौजवान की कहानी सुन के? तो यहाँ ये है कि भाई ये समझते हैं कि सामने लाशें बैठी हुई हैं, ठीक है, गंद गुंद सुट के उन्होंने सिरां के घर भेज दो, यही तो डम डाउन करने की एफर्ट है। जलसा देख लें जाके खान साहब का कितना सब्सटेंस होता है, 2 घंटे वो बंदा बात करता है, और ये सारी को मैं मिनिमाइज करूँ ना तो सब्सटेंस 1 मिनट का निकलता है बीच में से। मेरे पाकिस्तानियों भाई, कोई मतलब चलो ठीक है वो, अब ये देखो ना, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या कंसाइज बातें हैं यार। कोई एक मतलब आपको नज़र आ रहा है कोई कोई मतलब एक्सटेंशन डिलिबरेट किस्म की एक आर्गूमेंट की, एक आपको जगर नॉट्स मिलते हैं। दैट्स वाई द गाय सेज दैट आई एस्पायर टू राइट इन 1 सेंटेंस बट पीपल डोंट राइट इन अ बुक। एक जुमला उसका ना तबाह कर देता है। मैं आजकल इमोटिविज़म की, या आपको अब मैं कीड़े की कहानी नहीं सुना सकता, इमोटिविज़म की मैं दोबारा से मुझे ख़ारिश शुरू हो गई, और इस ख़ारिश का नाम है इमोटिविज़म। इसके बारे में आज आप जाके आप सब ने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसकी वजह है कि ये पढ़ने के बाद ना जो आपको बहुत से लोग ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का चूरन बेच रहे होते हैं, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ उनसे आर्ग्यू तो कर सकेंगे ना, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है भाई? ये एक नई किताब हमने ईजाद की है। दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय अ वेरी डियर पर्सनैलिटी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द नेम ऑफ द बुक इज स्पेक्ट्रम, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। सो दिस वेयर डिड आई बाय दिस? यार गिफ्ट दिए किसी ने, मैं क्यों पैसे लावां चीज़ां दे उत्ते? महंगाई नहीं होगी, बिल दे के जान तंग आई पई, किताबां भी लैनियां ने असीं।
इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स का चैप्टर है, इसमें आपको माइकल ऑक्सफोर्ड की फ़िलॉसफी के बारे में, मैंने भी इसको अभी डिस्कवर किया है, पहले मुझे नहीं था पता कि जनाब कोई ब्रिटिश फ़िलासफ़र हैं, ठीक है। फिर लियो स्ट्रॉस है, कार्ल स्मिथ है, हाइक है, फ्रेडरिक वॉन हाइक, ये इकोनॉमिस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेटर फर्डिनेंड माउंट है, इसके अलावा टिमोथी गार्टन है। सो दिस इज़ नॉट दैट क्लासिकल, यू नो, दैट क्लासिकल सेंस ऑफ अ कंपाइलेशन जिसमें बताया जाए कि बड़े आइडियाज़, इसमें कंटेम्प्रेरी भी थॉट मिलती है आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड टू समथिंग कंटेम्प्रेरी। मेरे साथ भी ये इशू होता है कि अक्सर मैं बहुत ही आर्केक चीज़ों में घुस जाता हूँ। लेट्स से कि निकल गया हूँ मैं जो है ना वो 17th-18th सेंचुरी की डिबेट्स पढ़ने के लिए, तो भाई आजकल जो हो रहा है उससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना अपने आप को। मैं ख़बरों की बात नहीं कर रहा, वो तो देखने लायक नहीं है। जॉन रॉल्स आपको मिलता है, चलें ये थोड़ा पुराना है। हैबरमास मिलता है, ये भी पुराना है। आर्म्स एंड राइट्स, एडवर्ड थॉम्सन, एंड देन देयर इज़ रॉबर्ट बर्नर। So yeah, this has 4 chapters basically. Number 1 is politics, in which political philosophy और उसके चंद aspects लेके डिस्कस किए हैं। Second is philosophy, third is history, and 4 is debts. So this is a very interesting, at least to me it looks very interesting as a read. और यार आई एम नॉट हाई भाई, उंगलियां गिनवा लो मेरे से कितनी, क्या बातें कर रहे हो यार। मतलब this guy hated all kind of spirits. He said, I am against all kind of spirits. It's a very good quote. So am I. तो ये बात है जनाब कि मैंने ये सोचा कि एक तो आपको मॉल्टन पार्क की कहानी सुनाई जाए, और दूसरा आपको सड़ाया जाए कि पीछे किताबों का अंबार चेक करें आप कैसा है। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बेवजह दिखा दूंगा एक एक करके कि कौन कौन सी किताब पढ़ी हुई है, कौन सी? ऐसे इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपील हमारी दोबारा से मैं एक दफ़ा कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, कि मॉल्टन पार्क की टिकट को 5,000 रुपये का किया जाए। उसकी वजह है कि जो नज़ारे आप आवाम को दिखा रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, और वो इतने सस्ते में नहीं बेचने चाहिए। अब 3-4 सवाल कर लें फिर मेरी जान छूटे, रात के 2 बज गए। नेम ऑफ द बुक बता तो दिए, और यहाँ लिखवा लूँ, स्पेक्ट्रम नाम है किताब का। यू सीम नॉर्मल देन अ नॉर्मल, ओके, दैट डजंट मीन एनीथिंग, लाइक मैनी थिंग्स सेड हियर एवरी डे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट उबैदुल्ला सिंधी साहब? यार ये मैंने एक दफ़ा कोट किया था उनको 1-2 वीडियोज़ में अपनी, सो आई हैवंट रेड हिम इन डिटेल। या इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय, आई हैव हर्ड अबाउट द बुक, नो आई हैवंट रेड इट। एयर कंडीशनर कौन से नंबर पे चल रहा है भाई? 26 पे ही चल रहा है। मिडिल क्लास आदमी 16 पे नहीं करते। आपने कंबल लिया हुआ है 16 पे करके, टेम्परेचर बढ़ाओ, कंबल उतारो, ठीक है। कभी सिगरेट पी है? नहीं पी। कौन सी, शादी है दूसरी? नहीं पी भाई, कोई नहीं पिया, आई हेट सिगरेट्स। वेप पिया भाई, सिगरेट नहीं पिया। डू यू प्लान टू विजिट कराची एनी टाइम सून? नो। देखता हूँ यार, मतलब हो सकता है कि आ जाऊँ। योर ओपिनियन ऑन काफका? यार क्या बात है, काफका इज एन ऑरा है यार, मतलब ही इज द नेम ऑफ अ फीलिंग, यू नो। ही इज नॉट somebody that you could say which is a very, you know, a kind of a figure that could only be felt, could not be understood by your rational capabilities, because he's a name of a feeling. If you are into a feeling which is Kafkaesque in its reality, quintessentially, then you could feel what Gregor Samsa or Joseph K, what they were actually. So I relate to him completely. मैंने भी लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एक लेक्चर भी दिया था, इस पर स्टडी सर्कल भी किया था। क्या यार, मतलब especially the last moments in the trial when he is murdered by the police officers and he says like a dog. अक्सर लिखता हूँ मैं वो किसी पेज के ऊपर या कहीं और वो जो मतलब जिस तरह से वो कोट बनी होती है, और उससे कहते हैं कि तुम काम जारी रखो ट्रायल में, लेकिन
वीकेंड्स पे तुमने कोर्ट आना है, और कोर्ट आके पता नहीं चल रहा कि मेरा कसूर क्या है।